हमारे भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, जहां एक नेता पर विश्वास होना अपने आप में अभूतपूर्व बात है। हमारे देश की जनता का नरेंद्र मोदी को पिछले 12 वर्षों से दिए जाने वाला समर्थन उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनाता है। जहां एक तरफ दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों की सरकारें कमजोर हो रही हैं, नेताओं को अपने पद से हाथ धोना पड़ रहा है, वहीं नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री पद पर रिकॉर्ड बनाकर एक मिसाल कायम कर रहे हैं। Prime Minister Modi is the boss. I don't need to tell anyone here. He is the most popular world leader for a reason. I think you are an inspiration for the rest of the world. I think he's the most loved one of all around the world. Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. I am a fan of Modi, so. His vision for digital India, was ahead of its time. नरेंद्र मोदी भारत में सबसे लंबे वक्त तक सत्ता के शिखर पर रहने वाले नेता ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया के भी सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। A historic tribute to India's longest serving continuously elected Prime Minister Shri Narendra Modi जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सर्वोच्च या नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुकी हैं, जिसमें फ्रांस, रूस, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं। जब दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में जनता सरकारें बदल रही हैं, तब भारत में 12 वर्षों से नेतृत्व और नीतियों में निरंतरता है। यही बात दुनिया को नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान से भर देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो मोदी की तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ते। आज तक से बातचीत में पुतिन ने मोदी को लेकर जो कुछ कहा था, वो आपको सुनना जरूरी है। He's a very reliable person. In that sense, I'm speaking very sincerely. India got lucky. He lives India. I'm talking to him and I know him. व्लादिमीर पुतिन हो या फिर दुनिया का दूसरा कोई बड़ा नेता, सबकी एक राय है कि दबाव डालकर नरेंद्र मोदी को झुकाना नामुमकिन है। मोदी की यही बात दोस्तों को भाती है, जिनके लिए भारत किसी प्रेरणा से कम नहीं है। ये बात दुनिया भर के नेताओं की तरफ से भेजी गई शुभकामनाओं में भी दिखती है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने बधाई संदेश में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने कई वर्षों तक भारत के विकास और प्रगति का नेतृत्व किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि न केवल आपके कार्यकाल की अवधि को दर्शाती है, बल्कि उस भरोसे और विश्वास का भी प्रमाण है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता ने बार बार आपके नेतृत्व में जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने भारत की सीमाओं से परे श्रीलंका सहित कई देश के लोगों को प्रेरित किया है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक निजी वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को एक रोल मॉडल और लीडरशिप की मिसाल बताया है। Congratulations on reaching a historic milestone, the longest continuous Prime Minister of the great country of India. You have now surpassed the record as the longest serving Prime Minister of India. प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री पद पर रहने के 4,398 दिन के रिकॉर्ड को ही पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि वो 9,013 दिन से सत्ता के शिखर पर रहने वाले एकमात्र नेता है जो लगातार सीएम और पीएम पद पर रहते हुए 25 साल पूरे कर चुके हैं। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने वालों में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है,
कि पिछले दिनों रोम में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके और एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत करके खुशी हुई, जो भविष्य में हमारे देशों और लोगों के लिए नए अवसर बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगी। दुनिया भर के करीब 20 देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को 146 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हुए 12 साल पूरे होने पर बधाई दी। दुनिया के लिए हैरानी की बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी लंबी पारी खेलने के बावजूद भारत की तरह पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कैसे हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट ने अप्रैल 2026 में बताया कि मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा 70% अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं। उनके बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग 63% अंकों के साथ हैं। ईरान संग युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे नीचे से 10वें नंबर पर हैं। In one decade, India has seen a massive transformation. Then we were the 11th largest economy in the world. Now we are knocking on the doors of the top 3. बड़ी बात यह है कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले दूसरे देशों के नेताओं की छवि लगातार वहां की जनता की नजरों में कमजोर हो रही है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सर्वे में दुनिया के सबसे अलोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। करीब 76% उत्तरदाताओं ने उनके कामकाज से असंतुष्टि दिखाई, जबकि वो पिछले साल मई महीने में जर्मन चांसलर बने। सर्वे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दूसरे सबसे अलोकप्रिय नेता हैं। उनके काम से 75% उत्तरदाता असंतुष्ट रहे। लोकतांत्रिक देशों में नेताओं की इस अलोकप्रियता की वजह जंग के कारण महंगे तेल से बढ़ती महंगाई और कमजोर होती उनके देश की अर्थव्यवस्था है। खतरनाक होती दुनिया नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, जिसके असर से जनता को बचाने में मोदी सरकार अब तक खुद को कामयाब बताती है।